बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। और आज का ये लाइव सेशन क्लास 11th के बच्चों के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक ब्रह्मास्त्र वीडियो होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इस सेशन के अंदर आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी आपकी जो पहली वाली किताब है अंतरा भाग 1, इसका हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। और इस रिवीजन वीडियो में आपकी अंतरा का जो काव्य खंड है, यानी कि जितनी भी आपके 7 से लेकर 8 जितनी भी कविताएं हैं, इन सभी कविताओं के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कुछ ही जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ना, जिसने अभी तक पूरे साल हिंदी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ब्रह्मास्त्र है ही। ठीक है, जिन्होंने तैयारी अच्छी कर रखी है उनके लिए रिवीजन वाली बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे शेयर करो इसको और भी बच्चों को ज्वाइन होने दो। फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। ओके, चलिए। यस सर जी, आ गए सर जी। अब देखिए, पहले हम आपके सिलेबस को देख लेते हैं। तो सिलेबस में अगर देखा जाए तो टोटल आपके 8 जो कवि हैं इनकी कविताएं हैं। जैसे कि सबसे पहले हैं कबीर जी, तो इनके 2 पद हैं। पहला है अरे इन दोहुन राह न पाई, जिसमें ये हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। दूसरा है बालम आबो हमारे गहरे। ठीक है, दूसरा है सूरदास जी का, तो इनका पहला जो काव्य है वो है खेलन में को काको गोसैया, और दूसरा है मुरली तव गोपाल ही भावती। तीसरा काव्य बच्चों देव का। ठीक है, अब इनमें ना 3 काव्य हैं इनके, हंसी की चोट, सपना और दरबार। उसके बाद अगला काव्य है सुमित्रा नंदन पंत जी का, जो कि है इनका संध्या के बाद। और महादेवी वर्मा जी का है जाग तुझको दूर जाना। नागार्जुन जी का है बादल को घिरते देखा है। और श्रीकांत वर्मा जी का हस्तक्षेप, और धूमिल जी का घर में वापसी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक पोयम से टोटल जो है वो 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी पिछले 10 साल के पेपर में पूछे जा चुके हों। ठीक है, और जिसकी बहुत ज्यादा चांसेस हो कि अगर इस वाली पोएम से, इस वाली पोएम से, किसी भी पोएम से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से आ सकता है। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसीलिए बच्चों एक ही रिक्वेस्ट है कि ये सेशन आपका अराउंड 1 आवर प्लस तक का बनेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने ये एंड तक देख लिया ना तो आपकी तैयारी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से शेयर करो और भी बच्चों को ज्वाइन कराओ। फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा काव्य है वो है कबीर जी का। 2 पद हैं, अरे इन दोहुन राह न पाई सबसे पहला, दूसरा बालम आबो हमारे गहरे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अरे इन दोहुन राह न पाई। इस लाइन के माध्यम से कबीर जी का क्या आशय है और वे किस राह की बात करते हैं। ठीक है, तो कबीर जी कहना क्या चाहते हैं इस लाइन के माध्यम से और वो किस राह की बात करते हैं। तो लिखेंगे इस प्रकार से, यहां पर कबीर जी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के धर्मों की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि दोनों धर्म के मार्ग से एक्चुअल में भटक चुके हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि दोनों ही धर्मों के बारे में उनके जो रीति रिवाज हैं, जो आडंबर हैं, उसी में उलझे पड़े हैं। ठीक है, और उन्हें सच्ची भक्ति, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग पता ही नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने धर्म के शास्त्रों में उलझे पड़े हैं। ठीक है, वे एक दूसरे के धर्मों की, एक दूसरे के शास्त्रों की आलोचना करते हैं। इससे दोनों धर्मों के बीच में मतभेद आ जाता है। ठीक है, और हिंसा वगैरह भी हो ही जाती कभी कभार, है ना। इससे दोनों लोगों के बीच में मतभेद तो हो ही गया, रीति रिवाज आडंबर होते हैं इनकी। अच्छा, अब ये किस राह की बात करते हैं, तो ये राह की बात करते हैं सच्ची भक्ति की। और सच्ची भक्ति कैसे हो सकती है, सिर्फ ईश्वर के नाम का जाप करना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। बस हो गया आंसर आपका इस प्रकार से। ओके, तो अरे इन दोनों राह न पाई से इसका ये आशय है और ये कहना चाहते थे। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, हिंदुवन की हिंदुआई देखी और तुर्कन की तुर्काई देखी। ठीक है, कवि जी कहते हैं मैंने हिंदुओं लोगों की हिंदुआई देखी है, मैंने तुर्कन लोगों की तुर्काई देखी है। ठीक है, तो इसके माध्यम से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं और वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं। तो यहाँ पर कबीर जी हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों की जो धार्मिक रूढ़िवादिता है, जो धार्मिक आडंबर है, रीति रिवाज है, इनकी आलोचना करते हैं, इन पर व्यंग्य करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि दोनों धर्मों के लोग बाहरी आडंबर इसमें लगे पड़े हैं। हिंदुओं के बारे में कबीर जी कहते हैं हिंदू के लोग जो है वो अपने बर्तनों को किसी को नहीं छूने देते। जैसे ब्राह्मण वर्ग है, पहले के प्राचीन टाइम पे क्या होता था कि वो अपने बर्तनों को किसी निचली जाति के व्यक्ति को छूने नहीं देते थे। वहीं वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर वैश्यामग्न जो रीति रिवाज है उसमें ये जुड़े रहते थे, है ना। तो ये कहाँ का भाई धर्म हो गया। दूसरा, ये मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये लोग मांसाहार करते हैं। ठीक है, मिलजुल कर मांस खाते हैं और साथ ही साथ ये लोग जो है वो परिवार संबंधों के विपरीत
परिवार में ही विवाह कर लेते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे ये कहा गया है। बस ये चीज है, एक प्रकार से दोनों जो है ना वो सच्ची भक्ति और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से भटक चुके हैं, ठीक है, और एक दूसरे के धर्म को लेके इधर उधर कुछ भी कहते रहते हैं और मतभेद संघर्ष होता है, ये चीजें थी। ओके, आ गया समझ अच्छे तरीके से। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, कवि जी कहते हैं कौन राह है जाए। इस प्रश्न का, ये जब प्रश्न कवि जी के सामने भी आया था तो उन्होंने क्या किया था, और साथ ही ये प्रश्न आज समाज में मौजूद है, स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सा आपको ये बताना है कि कविता में कवि जी के सामने ये ऑप्शन आता है, ये टाइम आता है, सिचुएशन आती है कि उनके पास में ये समझ में नहीं आता कि वो किस राह पर जाए, ठीक है। तो क्या ऐसी राह आज भी है? बिल्कुल है। कैसे बोलेंगे? ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है, क्योंकि प्राचीन काल से आज वर्तमान में भी देखा जाए तो मनुष्य ना इसी बात में उलझा हुआ है, वो किस धर्म को अपनाए, किस जाति भाषा इत्यादि को अपनाए, ठीक है। क्योंकि देखो भारत में ना बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है। अब वो समझ ही नहीं पाता किस धर्म को अपनाए, क्योंकि हर एक धर्म के लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं और बाकी अन्य धर्मों को गलत बताते हैं, है ना, उसको नीचे दिखाते हैं, इसीलिए समझ में ही नहीं आता है। तो हाँ, हम कह सकते हैं भाई कि वर्तमान में ये जो दुविधा है वो व्याप्त है हमारी, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब ये कबीर जी का जो दूसरा काव्य था ना, बालम आबो हमारे गहरे, इसमें किया गया है। तो बालम आबो हमारे गहरे, इसमें कबीर किसका आह्वान करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कबीर जी जो है वो स्वयं को पत्नी के रूप में और अपने ईश्वर यानी कि उन्हें बालम के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो क्या कहते हैं कबीर जी, कबीर के पद बालम आवो हमारे गहरे, इसमें ईश्वर का वो आवाहन कर रहे हैं। किसका आवाहन कर रहे हैं? ईश्वर का। और कैसे कर रहे हैं? वे अपने ईश्वर के दर्शन को प्यासे हैं, वे अपने ईश्वर को पाने के लिए उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि शरीर ईश्वर रूपी पति को अपनी अंदर बुला रहा है, अर्थात शरीर जो है ईश्वर रूपी पति को अपने अंदर बुला रहा है, जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। सिंपल सी बात है, कबीर जी दर्शन पाना चाहते हैं, किसके? ईश्वर के, ठीक है। आत्मा परमात्मा की विरह में दुखी है, अपने आप को वो आत्मा कहते हैं, पत्नी कहते हैं, और अपने ईश्वर को परमात्मा कहते हैं, पति कहते हैं, बालम कहते हैं, ठीक है। इस दुख का अंत तभी हो सकता है जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, कबीर जी का ईश्वर का मिलन हो जाए, ठीक है। कबीर के इस पद में ईश्वर के प्रति उनके प्रेम भाव और जो भावना है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, और वे अपने ईश्वर को अपना प्रियतम मानते हैं, स्वयं को उनकी पत्नी यानी कि प्रेयसी मानते हैं, ठीक है। ओके, तो आ गया समझ में अच्छे तरीके से? अगर समझ में आ गया तो सारे बच्चे फटाफट से बोलेंगे कि यस सर जी समझ में आ गया, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके जी सर, आ गया समझ में। चलिए अब कवि जी के बारे में 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद में अगला काव्य देखेंगे। तो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, कबीर ने साधक और परमात्मा को किस रूप में दर्शाया है? एक साधक और एक परमात्मा, इनको किस रूप में दर्शाया है? तो देखो, कबीर ने साधक को दर्शाया है पत्नी के रूप में, ठीक है, और परमात्मा को दर्शाया है पति के रूप में, ठीक है। जिस प्रकार प्रेयसी यानी कि एक प्रेमी जो है वो अपने प्रियतम, अपने प्रेमी के मिलन के लिए बहुत ज्यादा आतुर रहती है, बेचैन रहती है, व्याकुल रहती है, उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो व्यक्ति ईश्वर में मिलन के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए उसी प्रकार से बेचैन, व्याकुल, परेशान होने लगता है, ठीक है। उसे सांसारिक कार्यों से कोई सुख नहीं मिलता, उसे सुख तब मिलेगा जब वो अपने अपने परमात्मा का दर्शन कर लेगा, ठीक है। और इसी वृद्धावस्था में ना उसे अन्न आता है, ना अन्न भाता है, ना नींद आती है, इस प्रकार से है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आ गया बच्चों अच्छे तरीके से समझ में? अगला देखो, अब ये कवि जी का आखिरी क्वेश्चन, नहीं अभी नहीं, एक और आएगा। चलो, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। कबीर का क्या ऐसा है? तो कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये, कबीर जी यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार किसी प्यासे को पानी सबसे अधिक प्रिय होता है, उसकी मृत्यु होने वाली है प्यास की वजह से, अब उसको एक बूंद अगर पानी की मिल जाए ना, तो आप सोच सकते हो क्या फील करेगा वो, ठीक है, जिंदगी बच जाएगी उसकी। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्यासे को पानी सबसे अधिक प्रिय होता है, उसके लिए तड़पता है, और उसकी प्राप्ति के बाद में उसकी प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास भी करता है, और जब मिलता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, उससे चैन आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से कामिनी अर्थात स्त्री को अपना बालम अर्थात पति बहुत प्यारा होता है, और यहाँ पे पत्नी को बताया गया आत्मा,
और बालम को बताया गया है परमात्मा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा तो अत्यंत सुख अनुभूति की प्राप्ति होगी और यही चैन उसे परमात्मा के पास मिलेगा। ठीक है, आ गया समझ में। अगला देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कहा गया कि कबीर जो है वो निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं। निर्गुण यानी कि निर्गुण का मतलब ये होता है कि जिसमें भगवान का कोई रूप ना हो, कोई आराधना पद्धति ना हो, निर्गुण बिना गुण के। ठीक है, और कबीर जी निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं। यह पद बालम आबो हमारे गहरे साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो यानी कि सिंपल सा मैं इनकी जो ये दिया गया ना इसके बारे में बता देना। तो देखो कबीर जी भक्ति काल के निर्गुण परंपरा के कवि हैं। दो हुए थे भक्ति काल में, एक निर्गुण एक सगुण। तो कबीर जी निर्गुण के थे। वे साकार प्रेम में प्रेम के समर्थक नहीं हैं, अर्थात साकार यानी कि जिसमें आकार हो किसी प्रेम का, ये उसके समर्थक नहीं है। बालम आबो हमारे गहरे पद में कवि ने आत्मा परमात्मा के संबंध को बताने के लिए पति पत्नी का सहारा लिया। यानी कि उन्होंने एक्चुअल में पति पत्नी के बारे में नहीं बताया, यहाँ पे आत्मा को पत्नी बोल दिया है, परमात्मा को पति बोला है, ऐसे, जो कि मात्र केवल संकेत है। उसके बाद इसमें उनका साकार प्रेम नहीं है, यह किसी के रूप को व्याख्यात नहीं करता है। कबीर जी का यह प्रेम निर्गुण है, निराकार है, पर ब्रह्म के लिए है, जो कि अलौकिक है, जिसका कोई वर्णन नहीं है। यह सिर्फ प्रेम की भावना को दर्शाता है और असीम आनंद की अनुभूति देता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला जो हमारा काव्य था बच्चों कबीर जी के बारे में, फटाफट से सारे बच्चे लाइव सेशन बोलेंगे। अगर समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरे काव्य को देखते हैं। तो दूसरा यहाँ पे काव्य जो दिया गया है वो कौन सा है बच्चों? वो है सूरदास जी का। किसका है? दूसरा काव्य सूरदास जी का। हेलन में को काको गोसैया मूल्य तहु गोपाली भावती। और ये तो बहुत आसान है बच्चों। और देखो पता है एक चीज और ध्यान से सुनना आप सभी, कि जो आप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, इन क्वेश्चन से आपकी एक बहुत अच्छी और तैयारी होगी। कौन सी? सह प्रसंग व्याख्या की। कैसे सर? क्योंकि देखो सह प्रसंग व्याख्या जो होती है उसमें कुछ लाइनें दी जाती हैं और इन क्वेश्चन में आपको हर लाइन का मतलब आसानी से पता चलता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप तो कविता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता कविता के बारे में, तो जो आपको एक क्वेश्चन में समझा रहा हूं ना, इसका सारांश लिख देना। 6 में से 3 से 4 नंबर तो आसानी से मिल ही जाएंगे आपको, 3 नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ना एक साथ में 2-2 चीजों की तैयारी कर रहे हो। ओके, चलो फटाफट से देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। सूरदास जी को श्रृंगार और वात्सल्य के अद्वितीय कवि अपने शब्दों में लिखिए। और ये सर जी, ये इस क्वेश्चन भी बनेगा क्या कि सूरदास जी श्रृंगार के और वात्सल्य के कवि हैं? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, आया हुआ पेपर में 2 से 3 बार अभी तक। देखो सूरदास जी हैं, ये श्रृंगार और वात्सल्य के अद्वितीय कवि हैं। रसों की बात हो रही है। ठीक है, देखो कृष्ण भक्त कवियों में उनका स्थान सर्वोपरि है। जब हम कृष्ण भक्त कवियों की बात करते हैं तो सूरदास जी का नंबर 1 पे नाम आता है। उन्होंने सूर सागर नामक अमर काव्य की रचना की है। सूरदास जी के द्वारा रचित पद, इनमें विनय भक्ति, श्रृंगार का, वात्सल्य का, बाल लीला, इन सभी को दर्शाया गया है। सूरदास वात्सल्य का तो कोना कोना झांक आए हैं, यानी कि उन्हें वात्सल्य रस जो है, प्रेम भावना वाला रस, जो बच्चों वाला भावना रस होता है, उस प्रकार से इनको पूरा पूरा पता है। उन्होंने बाल कृष्ण की सरलता, चपलता, चंचलता और मात्र से इनको सहज चित्रण किया है। उनके वात्सल्य वर्णन में बालक की विधि की किरणों का वर्णन है, मात्र हृदय के उत्साह और उल्लास का भी वर्णन है। इस प्रकार से बातें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हेलन में को काको गुसैया, ये जो पद है इसमें कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार है? तो किस बात पर तकरार थी कि खेलने में को काको गुसैया, यहाँ पे ये हुआ था कि कृष्ण और सुदामा के बीच में खेल में हरि जी यानी कि कृष्ण जी हार जाते हैं। ठीक है, और जो उनके बलदाऊ हैं क्या नाम है इनके बड़े भाई, वो जीत जाते हैं। ठीक है, सुदामा ने कृष्ण को खेल में हराया और कृष्ण इस बात से नाराज होकर अलग बैठ जाते हैं और उनकी इसी बात से सुदामा और अन्य साथी भी नाराज हो गए। तो बस इसी बात पे यहाँ पे तकरार है कि तुम दाव नहीं दे रहे हो, है ना, ये चीज थी। दूसरा क्वेश्चन देखो, जब कृष्ण जी खेल में रूठ कर बैठ जाते हैं तो उनके जो साथी वो क्या कहते हैं कि खेल में रूठने वाले साथी के साथ में कोई खेलना नहीं चाहता है। अब क्यों नहीं खेलना चाहता है तो सूरदास के अनुसार बताइए। तो इसलिए नहीं खेलना चाहता क्योंकि देखो खेल जो है ना उसमें समानता का भाव होता है, सभी समान होते हैं। इसीलिए जब कोई खेल में रूठ जाता है तो उसके साथ कोई नहीं खेलता है, क्योंकि एक बार वो खेल में हार गया, वो गुस्सा होकर साइड बैठ गया। अब भाई खेल तो पूरा बिगड़ गया, क्योंकि जैसे टीम है पूरी, अब हर एक व्यक्ति का एक एक काम है,
ठीक है, अब वो उठ के बैठ जाएगा साइड में कि मुझे बैटिंग नहीं मिली या फिर मुझे ये ऐसा वैसा नहीं, तो कौन खेलेगा उसके साथ में? तो वही कृष्ण के साथ में हुआ। तो दामा जी, उनके बड़े भाई दामा जी, श्री दामा और उनके साथी कहते हैं, यार तुम तो बैठ गए खेल में, है ना? मतलब खेल के इसमें रूठ के बैठ गए, तो अब कौन खेलेगा तुम्हारे साथ में? खेल ऐसा होता है कि देखो इसमें हार जीत लगी रहती है, ठीक है? हारने वाला अगर गुस्सा हो जाए तो दाव नहीं देगा तो खेल बिगड़ ही जाएगा, बस यही थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब जब वो साइड में बैठ जाते हैं कृष्ण जी, ठीक है, तो खेल में कृष्ण जी के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए थे? अर्थात जब कृष्ण जी साइड में बैठे होते हैं तो उनके जो साथी होते हैं वो उन्हें डांटते हुए क्या क्या कहते हैं, तो देख लेते हैं। खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथी उन्हें बहुत सारे तर्क देते हैं डांटते हुए। कौन कौन सा? वे कहते हैं, देखो कृष्ण, खेल में समानता का भाव होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जाति अधिक ऊंची है, तुम भी हमारी जाति के ही हो, ठीक है? वे कृष्ण के आश्रय में नहीं रहते, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे घरों में रहते हैं, ठीक है? खेल में कोई हारता है कोई जीतता है तो इसे स्वीकार करना चाहिए। खेल में सब बराबर होते हैं, ठीक है? क्या हो गया तुम्हारे पास में अगर ज्यादा गईये हैं तो क्या हो गया, ठीक है? तुम राजा हो गए अपने घर के, हमारे यहाँ के राजा नहीं हो, ठीक है? तुम्हारी छाया में नहीं बसते हम, इसीलिए खेल में सब समान हैं, दांव तो देना पड़ेगा। बस यही चीजें बताई थी उन्होंने, ठीक है? ये तर्क दिए थे। हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब जब कृष्ण जी बैठे हुए थे, अब उन्होंने सोचा कि ऐसे बात बनेगी नहीं, तो एक काम करते हैं, दांव देते हैं। लेकिन कृष्ण जी ने ये सोचा कि दांव देंगे तो ये बात मानेगी नहीं मेरी, तो कृष्ण जी ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया, ये अब आप बताओ। तो देखो कैसे बोलेंगे। जब कृष्ण जी हार कर भी अपनी हार मानने को तैयार ना थे, तब उन्हें ग्वाल वालों ने कई तरीके के तर्क देके परास्त किया। तब कृष्ण खेलने और दांव देने के लिए तैयार तो हो गए, पर मित्र उनकी इस बात पे आसानी से विश्वास कैसे कर लेते? तो ग्वाल वालों को विश्वास दिलाने के लिए, यानी कि अपनी बात को विश्वसनीयता दर्शाने के लिए, एकदम सार्थक बताने के लिए उन्होंने नंद बाबा की दुहाई दी, क्योंकि पिता का नाम लेके, नंद जी का नाम लेके कोई भी उनकी बात को झूठ नहीं मानता। इस प्रकार से, ठीक है? सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी। फिर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करेंगे जो कि है मुरली तहु गोपाली भावती। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, यहाँ पे आएगा मुरली। ओके, मुरली तहु गोपाली ही भवती। यस सर जी, आ गया है समझ? चलिए बहुत बढ़िया। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं। तो पहला दिया हुआ क्वेश्चन कि कृष्ण को सुजान कनौड़े क्यों कहा गया है, ठीक है? तो कनौड़े का अर्थ क्या होता है? कनौड़े का अर्थ होता है कृपा से दबा हुआ व्यक्ति, ठीक है? तो सूरदास जी के अनुसार सुजान का अर्थ होता है चतुर, ठीक है, जो बहुत ही चतुर हो, और कनौड़े का अर्थ होता है कृपा से दबे रहने वाला। तो कृष्ण जी को चतुर भी बोला गया है और उन्हें कृपा से दबे हुए भी कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया है? तो ऐसा इसलिए गोपियों के द्वारा कृष्ण को यह संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि वे मुरली के अधीन होकर कार्य करते हैं। अर्थात वे जब मुरली बजाते हैं तो गर्दन को ऐसे झुका लेते हैं, आंखें थोड़ी सी बंद कर लेते हैं, है ना? तो जो कृष्ण चतुर हैं, ठीक है, उनको इस मुरली ने कनौड़े बना दिया है, बस। और मुरली जो अपनी आज्ञा का पालन करवा रही है, इसीलिए इनको सुजान कनौड़े कहा गया है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो। गिरिधरी नार नवावती, इससे सखी का क्या आशय है? तो ऐसे इससे आशय यह है कि प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां कृष्ण पर व्यंग्य कसती हैं और वो कहती हैं, गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपना सौत मानती हैं। सौत समझते हैं ना? तो सौत मानती हैं। वह कहती है कि कृष्ण बांसुरी बजाते समय अपनी गर्दन को इस प्रकार से झुका लेते हैं, मानो कि अपनी सौतन के सामने वो झुक रहे हो। सखी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वे चाहती हैं कि कृष्ण सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही देखें, उन्हें ही प्यार करें, अर्थात गोपियों को। इसीलिए इस पद में सखी की ईर्ष्या, प्रेम, इसका भाव व्यक्त किया गया है। वह कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए लायक है। वह कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, तो इस बांसुरी को बजाना बंद कर दो और हमें ही देखो, ठीक है? तो गिरिधर नार नवावती, ये यहाँ पे कहा गया है। जो गिरिधर हैं, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण, इनको एक नारी स्वरूप जो बांसुरी है वो अपने आदेश मनवा रही है, और जो सखियां वो कहते हैं कि आप हमें देखो, बांसुरी बंद करो, इस प्रकार से, ठीक है? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें कृष्ण, ये जो हमारा है सूरदास जी वाला एक आखिरी क्वेश्चन है। खेलने एक सेकेंड, इस प्रकार से ऐसे,
हेलन में को काको को सैया, इस कविता में कृष्णों के अधरों की तुलना सेज से क्यों गई है? कृष्ण के अधर यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी के होठ, इनकी तुलना सेज यानी कि एक पुष्प समान जो सेज होती है उससे क्यों की गई है? ठीक है, तो ऐसी क्यों की गई है? देखो, प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां कृष्ण पर व्यंग्य कसती हैं और वो क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि कृष्ण कृष्ण की बांसुरी को वो अपनी सौत मानती हैं। और क्यों मानती हैं? क्योंकि बांसुरी जो है वो कृष्ण बजाते हैं होठों पर लगाकर, ठीक है। और सौत जैसा भाव होने की वजह से गोपियों को ये लगता है कि मुरली ने कृष्ण के अधरों को अर्थात होठों को आराम फरमाने की जगह यानी कि सेज बना लिया है और कृष्ण को ये दुख दे रही है, पीड़ा दे रही है, उनके होठ बहुत कोमल है। इसीलिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से। ओके, तो फटाफट से जितने बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हैं फटाफट से बताइए कि आपको ये वाला समझ में आ गया, सूरदास जी वाला पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब आपकी जो पोएम थी। अगर समझ में आ गया तो यस सर और फायर वाला इमोजी, ठीक है, यस सर और फायर वाला इमोजी लगाएंगे सारे के सारे बच्चे। फिर आगे बात करते हैं अगले वाले काव्य की। ओके, अनिल सर जी सेकंड बुक का कब आएगा? ये देखिए सेकंड बुक का मे बी आज नहीं लेकिन सुबह लाइव ले लूंगा मैं, ठीक है। सेकंड बुक के लिए सुबह लाइव आ जाएंगे तकरीबन 8-9 बजे के आसपास, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं, अभी रात बहुत बड़ी है। ओके, यस सर जी, जी सर, जी सर। देखिए बच्चे मैं देखता हूँ काफ़ी कम है, लास्ट सेशन में 100+ थे, अभी तो 50+ हुए हैं जस्ट। चलिए कोई नहीं, आप शेयर करो इसको अपने दोस्तों में और चलिए आगे बात करते हैं। तो अब अगला है बच्चों अंतरा का काव्य देव, ठीक है। देव है आपका, इसमें 3 काव्य हैं, हंसी की चोट, सपना और दरबार। तो ये आपके टोटल कितने हैं? 3 हैं। अब इन तीनों को हम बहुत अच्छे समझेंगे क्या क्या दिया गया है क्या क्या नहीं। ओके, देखो सबसे पहले बात करते हैं हंसी की चोट वाले चैप्टर से, मतलब पोयम से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हंसी की चोट सवैये में किन 5 भौतिक तत्वों का वर्णन है? वियोग में वे तत्व किस प्रकार से विदा होते हैं? ठीक है, तो नायिका जो है हंसी की चोट इस सवैये में, उसके अंदर कौन से 5 भौतिक तत्व हैं और कैसे वो विदा ले रहे हैं, ये हमें बताना है। भौतिक तत्व यानी कि हमारे शरीर, हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना हुआ है, ठीक है। जल, अग्नि, वायु और आकाश और भूमि, इस प्रकार से है ना, 5 तत्व हैं। तो हंसी की चोट सवैये में कवि ने इन 5 तत्वों का वर्णन किया है, वायु, जल, अग्नि, भूमि तथा आकाश। अब ये विदा कैसे हो रहे हैं यानी कि शरीर से अलग कैसे हो रहे हैं, ये वाली बात है ना। तो देखो होता क्या है कि पहले वायु तत्व, वायु तत्व कैसे अलग हो रहा है? वियोग में नायिका की जो सांसें हैं वो बहुत तेजी से चल रही हैं, तो इसकी वजह से वायु तत्व उसके शरीर से निकलता जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। जल तत्व कैसे विदा हो रहा है? तो वियोग में नायिका जो है वो निरंतर आंसू बहा रही है, इससे जल तत्व उसका जो है वो खत्म होता जा रहा है। अग्नि तत्व, तो शरीर का जो तेज है वो मिट रहा है, क्योंकि जब आंसू बहा रही है, रो रही है, ठीक है, तड़प रही है, तो अग्नि तत्व उसका समाप्त होता चला जाता है। अब इससे वो पहले तो रोने की वजह से, आंसुओं की वजह से, इन सभी से उसका जो शरीर है वो दुर्बल, कमजोर हो गया है, ठीक है। तो इससे उसका भूमि तत्व समाप्त हो गया और सबसे आखिरी जो है ना वो बचा हुआ है तो केवल आकाश तत्व, क्योंकि अभी भी आकाश तत्व के माध्यम से उसके अंदर ये आशा है कि उसके जो नायक हैं, जो प्रेमी हैं, वो मिलने आएंगे। तो ये वाला अभी शेष बचा हुआ है बस, बाकी सब तो जा चुके हैं छोड़ के, है ना। ये चीजें थी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जी सर जी, ये सर जी समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में है हंसी की चोट के अनुसार बताइए सांसों से समीर जाने का क्या तात्पर्य है? सांसों से समीर, इसका क्या तात्पर्य है? तो लिखेंगे सांसों से समीर जाने का अर्थ ये होता है कि वियोग की दशा में नायिका जो है वो गहरी आहें भरती है, गहरी गहरी सांसें भरती है, अतः तेज सांस लेने से उसके अंदर की शरीर के जो प्राण वायु है, ठीक है, जो उसके जीवन के लिए, उसके प्राण, उसके शरीर के लिए अच्छी वायु है, जैसे वैसे तो हम CO2 क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्राणवायु बोलते हैं, तो वो खत्म होती चली जा रही है, ठीक है। पंच तत्वों में से बने इस शरीर से वायु तत्व खत्म हो रहा है उसका, और वियोग अवस्था में ये तेजी से खत्म होता चला जा रहा है। तो इसी को सांसों से समीर जाने का तात्पर्य बोला गया। समीर यानी कि हवा, हवा यानी कि वायु तत्व, और सांसों से यानी कि सांस के माध्यम से। हो गया आंसर। ओके, अगला देखो बच्चों, अगला है कि सपना कवित्त के अनुसार
स्वप्न में नायिका की प्रसन्नता का क्या कारण था, उसकी प्रसन्नता क्यों खो गई। तो सपना कवित्व में क्या बताया जाता है कि नायिका जो है वो सो रही होती है और सपने में उसे भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में आकर उसे झूला झूलने को आमंत्रण देते हैं। ठीक है, अब वो क्यों उसकी प्रसन्नता खो जाती है, तो खो इसलिए जाती है कि जैसे ही वो इस साथ को और आगे बढ़ाना चाहती थी, वैसे उसकी जो नींद थी वो बेसिकली क्या है, खुल जाती है। तो इसीलिए सपना कविता में नींद को निगोड़ी भी कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सपना कविता में नींद को निगोड़ी क्यों कहा गया है। तो इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो सपने में अपने नायक यानी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ को और बढ़ाना चाहती थी, लेकिन निगोड़ी नींद यानी कि नींद जो थी वो टूट गई और साथ भी टूट गया, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। बस सही चीजें थी यहाँ पे, और इसी को आप यहाँ पे आंसर में लिख देंगे ना। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि सपना कविता का भाव सौंदर्य क्या है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाव सौंदर्य किसी ना किसी कविता का तो आएगा। ठीक है, तो सपना कविता का भाव सौंदर्य क्या है। तो भाव सौंदर्य बेसिकली इतना है कि सपना कविता जो है ये संयोग अवस्था का वियोग अवस्था में बदलने को दर्शाता है। तो संयोग अवस्था क्या होती है, संयोग अवस्था एक अनूठा संगम नायिका और कृष्ण के बीच में होने वाला था। वियोग अवस्था निगोड़ी नींद की टूटने की वजह से वो वियोग अवस्था यहाँ पे फिर से बन जाती है। ठीक है, तो संयोग से वियोग अवस्था बनने में बस यही चीज आपको यहाँ पे बतानी है। निगोड़ी नींद खुल जाती है, सपना टूट जाता है, कृष्ण का साथ छूट जाता है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है, वियोग रस का उपयोग है, संयोग रस का उपयोग है। बस हो गया आपका आंसर यहाँ पे, है ना। बहुत आसान है बच्चों। देखो अगर आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आंसर तो आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए अगला देखते हैं दरबार के बारे में। अच्छा, अभी तक के अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो सारे बच्चे एक बार चैट सेक्शन में बोलेंगे कि यस सर ये समझ में आ गया है। ओके, फटाफट से बोलेंगे कि यस सर ये समझ में आ गया है। अनिल चौधरी, सर जी आप अंतराल किताब की क्लास कब लोगे। तो अंतराल किताब की क्लास होगी सुबह। ठीक है, या तो लाइव क्लास ले लूंगा या तो अगर ये वीडियो वाला ऑप्शन शुरू हो गया तो आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो क्लास आपकी सुबह हो जाएगी। जी सर जी, सर 8 बजे कौन सी क्लास होगी। 8 बजे आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम की एमसीक्यू वाली होगी। बहुत से बच्चों को उसमें दिक्कतें आती हैं। तो 8 बजे आपकी एमसीक्यू की 100 प्लस कितनी 100 प्लस एमसीक्यू की सेशन होगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस सेशन को पहले खत्म करना पड़ेगा, है ना। चलो फटाफट से करते हैं। देखो दरबार सवैये में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन है। तो बहुत ही आसान है, दरबार सवैये में जो दरबारी वातावरण है उसका वर्णन है। और कैसा है दरबार का वातावरण, कला विहीन है। ठीक है, राजा महाराजा सैनिक सबके सब भोग विलास में डूबे हुए हैं। ठीक है, चापलूसी वहां पे ज्यादा होती है। रीतकालीन काव्य में इस प्रकार की दरबारी संस्कृति का अनेक कवियों ने वर्णन किया है। बस ये एक सेंटेंस में आपका लाइन हो गया, कला विहीन है, भोग विलासपूर्ण है, चापलूसी वाला है, बस हो गया। आगे, दरबार में गुण ग्राहकता और कला की परख, इसे किस प्रकार से देखा किया जा सकता है। यानी कि गुण को ग्रहण करने के लिए और कला की जो परख है ये यहाँ पे कैसे अनदेखी की जाती है वो बताना है। तो बता देंगे, दरबार का वातावरण बहुत ही आडंबरपूर्ण, दिखावा भरा और चापलूसी वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना तो कला की परख होती है। ठीक है, और कला की परख पता है कैसे होती है कि राजा जो है ना वो उसी को अच्छा मानते हैं जो राजा की चापलूसी करता हो, वही राजा को पसंद आता है। वहां पर गुड़ ही नहीं है। ठीक है, गुड़ नहीं है इसीलिए वहां पे चटुकारिता है, चापलूसी वाला है। यहाँ पे सबके सब भोग विलास रंग नाच इसी में डूबे पड़े हैं, इसीलिए राजा और दरबारी इत्यादि अंधे बने रहते हैं। बस वही यहां पे कहा गया है। ठीक है, अगला देखो, देव ने दरबारी चटुकारिता और ये दंभपूर्ण वातावरण पर व्यंग, दंभपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं व्यंग्य। ठीक है, व्यंग्यपूर्ण वातावरण पर किस प्रकार व्यंग्य किया। तो क्या लिखेंगे, कवि देव ने, ठीक है किसने, कवि देव जी ने दरबार की चटुकारिता, चापलूसी और व्यंग्यपूर्ण वातावरण का वर्णन किया है। वह बताते हैं कि यहाँ का राजा मूर्ख है, लेकिन फिर भी सारे दरबारी उसको मानते हैं, उसकी सारी बातों को फॉलो करते हैं। सभी कलाकारों की यहाँ पे कोई कदर ही नहीं है, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, भोग विलास में डूबे पड़े हैं। वहां पर बैठने, उठने, बोलने, चलने आदि का कोई स्तर ही नहीं है।
हर जगह गलत कार्य हो रहे हैं, ठीक है, चापलूसी का माहौल है, कला की कोई कद्र ही नहीं है, बस यही चीजें यहाँ पे थी, ठीक है। अब समझ में आ गया तो फटाफट से बच्चे बोलेंगे यस सर जी। समझ में आ गया तो फटाफट से सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी। फिर आगे अगले पोयम की बात करते हैं। ओके, यस सर, यस सर। एक बच्चा कह रहा है नहीं आया सर जी। एक बच्चा है प्रियंका, सर मैं लेट हो गए। आई थिंक हाँ हो गए हो, क्योंकि ऑलरेडी आधा घंटा हमारे सेशन को हो चुका है, ठीक है। एक बार देखते हैं ऑलमोस्ट बच्चे कितना कह रहे हैं। अंतराल बुक के एमसीक्यू वो भी आपके आ जाएंगे। अब देखो बच्चों अगली कविता, अगली कविता है इनकी, क्या नाम है, सुमित्रानंद पंत जी की, जो कि है संध्या के बाद। अब संध्या के बाद अब थोड़ा सा ना दिमाग में थोड़ा इमेजिन करो। इमेजिन ये करो कि आप एक गांव में हो, गांव में, ऐसे गांव में जहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपका गांव गांव बहुत ही गरीबी से जूझ रहा है। उस गांव में जो लाइट है शाम के टाइम समय, वो बेसिकली डिब्बी नहीं होती, डिब्बी जैसे लालटेन जैसा बोलते हैं, डिबरी, उससे उससे आती है, ठीक है, जब आप घर में जलाते हो। तो उस समय कैसा वातावरण होता है, गांव के सारे लोग जो है वो घर लौट रहे होते हैं, चिड़िया वगैरह सभी घोंसले में वापस आ रहे होते हैं, ठीक है। सभी खाना पीना खा के सोने के लिए जा रहे होते हैं। कुछ लोग बैठ के चर्चाएं करना शुरू कर देते हैं शाम के समय, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे दर्शाना है। तो आज ये देख लेते हैं क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को किन किन उपकरणों के द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। यानी कि बस्ती के इस छोटे से गांव में जो अवसाद है, जो चिंता है, उसे किस किस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो कैसे लिखेंगे, बस्ती के छोटे से गांव में अवसाद को कई उपकरणों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। सबसे पहला, घरों में टिन की डिबरी जलाई जाती है जो रोशनी कम धुआं अधिक देती है। तो चिंता कैसे हो गई कि रोशनी तो कम दे रही है और साथ ही साथ धुआं भी बहुत ज्यादा दे रही है, तो ये चिंता का विषय है। दूसरा, लोगों के मन का अवसाद उनकी आंखों में तैरता और जाला सा बुनता रहता है। लोगों के मन में चिंताएं हैं कि वो अपने सपनों को, अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे अच्छा करेंगे, ठीक है। तो उनकी ये जो चिंताएं हैं वो आंसू के रूप में बाहर निकल कर आ रही है, ठीक है। दीपक की लौ, जो कि दीपक की लौ के संग उनके हृदय का कांतन क्रंदन मूक निराशा कांपती है। यानी कि दीपक की लौ जो है उसी प्रकार से उनके अंदर के जो इमोशंस हैं वो भी बहुत ज्यादा निराशा से भर जाते हैं। इसी प्रकार से लाला के मन में भी बहुत सारी दुविधाएं उठती हैं। ये तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पे, चलिए कोई नहीं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन, आ गया समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि लाला के मन में उठने वाली दुविधा को संध्या के बाद कविता में अपने शब्दों में लिखिए। तो लाला के मन में उठने वाली जो दुविधा है इसको संध्या के बाद में कविता में कैसे बताया गया है, तो लिखेंगे लाला के मन में ये दुविधा रहती है कि उसके जीवन में जो दीनता है, जो दुख है, जो उत्पीड़न है, आखिर ये है क्यों। अब इससे ये बहुत ज्यादा खुशी नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि मेरे अंदर पता नहीं खुशी क्यों नहीं है, इतनी सब कुछ हो, इतना मैं बहुत ही ज्यादा दीनता भरा हूँ, दुख है मेरे अंदर, उत्पीड़न है, मैं इसलिए खुश नहीं हूँ, ठीक है। वो कहता है कि मेरे परिवार के जो लोग हैं ना, मैं उनको सुख सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। अपने अंदर ही अंदर सेल्फ कम्युनिकेशन कर रहा है कि क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। वो सोचता है कि समाज में शोषण क्यों है, ठीक है। क्या कोई कभी ऐसी व्यवस्था बनेगी भी जो सभी गुणों पर लोगों को अवसर दे, जो इस सोशल वर्क को समाप्त कर सके, हमारी जो आर्थिक स्थिति उसको अच्छा कर सके। ये सारे सेल्फ कम्युनिकेशन उसके अंदर चलते रहते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये दुविधाएं लाला के मन में उठती हैं। अगला क्वेश्चन, संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, संध्या के बाद कविता में बताइए। तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। सबसे पहला, इस समय सूर्य की लालिमा अर्थात सूर्य की जो रोशनी है वो पेड़ों के शिखर पर होती है। यानी कि सूर्य की रोशनी आपको पेड़ों के पत्तों पर दिखेगी। तांबे की रंग जैसा पीपल का पत्ता सुनहरे रंग का सुनहरे झरने सा झरता लगता है। यानी कि जो पीपल का पत्ता है तांबे के रंग जैसा, वो ऐसा लगता है कि जैसे सोने का झरना हो और वो झर रहा हो, ठीक है। सूर्य रूपी खंबा धरती में धसा प्रतीत होता है। यहाँ पे खंबे सूर्य को खंबा कहा गया है और वो खंबा अब ऐसा लग रहा है कि धरती में समा रहा हो। ऐसा लगता है कि अब सूरज गायब हो रहा हो। गंगा का जल चितकबरा सा लग रहा है। पक्षी घोंसले में लौट रहे हैं। सारे गांव के लोग काम करके घर में लौट रहे हैं। ये बातें बताई गई थी। बस हो गया आपका। ओके, समझ में आता जाए तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे लिखते चलेंगे, ठीक है। अगला, संध्या के बाद कविता में सामाजिक समानता की छवि की कल्पना इस तरह अभिव्यक्ति हुई है। अर्थात संध्या के बाद ये जो कविता है
इसमें सामाजिक समानता की छवि की कल्पना किस तरह से व्यक्त हुई है? आ जाइए देखते हैं। कवि ने लाला के विचारों के माध्यम से सामाजिक समानता की जो छवि है इसको यहाँ पे व्यक्त किया है। और वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, सामाजिक समानता का यहाँ पे क्या दर्शाया कवि ने? कवि ने ये बोला है कि जो आय है, जो पैसा है, कविता के आधार पे वो सभी को एक समान मिलना चाहिए। ठीक है, क्रम के आधार पे आय का वितरण होना चाहिए। जैसे आपने वो पढ़ा था ना कि अ, सामाजिक न्याय वाली सिद्धांत, वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि आय का समान वितरण हो, क्रम के आधार पे आय का वितरण होना चाहिए, सभी लोगों को मिलकर निर्माण कार्य करने चाहिए गांव में, ताकि सभी को रोजगार मिले। ठीक है, सभी को अच्छा घर मिले, वस्त्र मिले, भोजन मिले, लोग शोषण मुक्त बने। ठीक है, जन का श्रम जन में बढ़ जाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे ये बातें कही गई हैं। ठीक है, आ गया समझ में बच्चों अच्छे तरीके से? तो क्या सामाजिक समानता की बात की गई है कि आय का वितरण हो, ठीक है, आपके कर्म के कौशल के आधार पे आय का वितरण हो जाए, सभी को निर्माण कार्य में कार्य करना चाहिए, रोजगार मिलेगा, सुंदर आवास, वस्त्र, भोजन, शोषण मुक्त, सब कुछ हो जाएगा। ये बात कही गई थी। ठीक है, आ गया समझ में? समझ में आ गया तो सारे बच्चे फटाफट से बोलेंगे कि यस सर जी, आ गया समझ में। ओके, विद इन अभी हमारा कितना टाइम हुआ लाइव को इसको? ठीक है, हमारे लाइव को हो चुके हैं 38 मिनट, और इस बीच हमने 4 कविताएं कंप्लीट कर ली हैं। ओके, यस सर, 4 कविताएं अभी तक हमने कंप्लीट कर ली हैं। आगे बात करते हैं अगली कविता की। ओके, अगली कविता है महादेवी वर्मा जी की। किसकी? महादेवी वर्मा जी की, जाग तुझको दूर जाना। अब ये कविता क्या कहती है, क्या इसमें क्या गया है, सारे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। और ये कविता आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, ध्यान से पढ़ना। देखो क्वेश्चन क्या है, जाग तुझको दूर जाना। इस कविता में कवित्री जो है वो मानव के मन को किन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। अर्थात इस कविता के तहत कवित्री महादेवी वर्मा जी किन विपरीत स्थितियों में, कैसी खराब से खराब सिचुएशंस में भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आंसर देखेंगे, जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री मानव को कई विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। आगे महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि हिमालय के हृदय में कंपन हो रहा है, इससे भूमि की स्थिति कांपने जैसी बन रही है, लेकिन तुझे फिर भी आगे बढ़ना है। इस कंपन से तुझे डरना नहीं है। अब प्रलय की स्थिति बन चुकी है, ऐसे में तुझे घबराना नहीं है, तुझे निरंतर बढ़ते जाना है। चारों तरफ अंधेरा ही क्यों ना छा जाए, तुझे निरंतर आगे बढ़ना है, चाहे तुझे कुछ भी दिखाई ना दे। अर्थात जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। एग्जाम्पल के लिए महादेवी जी वर्मा जी कहा है कि हिमालय का हृदय कांपने लगा, भूमि कांप रही है, ठीक है, और अंधेरा है चारों तरफ। स्थिति ऐसी बन गई है कि जो तूने लक्ष्य ट्राई किया है, टारगेटेड किया है, अब वो भी नहीं पा सकेगा। ऐसी स्थितियां बन रही हैं, लेकिन फिर भी तुझे आगे बढ़ना है। ये बात यहां पे कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कविता में अमरता सुत का संबोधन किसके लिए है? देखिए, अमरता और सुत, इसका अर्थ क्या है? अमरता की बात की गई यहाँ पे आत्मा से, और सुत यानी कि अर्थात हम। तो कवित्री महादेवी जी के अनुसार व्यक्ति जीवन मार्ग पर चलता है, वह अमरता सुत, यानी कि जिस मार्ग पे हम चलते हैं अपने जीवन के लिए, वही अमरता सुत है। क्योंकि आत्मा या फिर जीवात्मा जो है हमारी, ये अमर है, ये कभी नहीं मरती और ना ही कभी जल सकती है, यह अजर अमर है। तो अमरता किसके लिए उपयोग हुई है? हमारी आत्मा के लिए, जो नश्वर है, ना कभी मरती है ना जल सकती है, अजर अमर है। ये परमात्मा का अंश है। यही कारण है कि हर व्यक्ति में आत्मा को ही अमरता सुत कहा गया है, और हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा का एक अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है। ये बात थी यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया तो सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी, आ गया समझ में। फिर आगे बात करते हैं। लेट मी चेक कितने बच्चे ज्वाइन है अभी। वाओ, 55+। यस सर जी, आगे करवाइए फटाफट से। जी सर, जी सर, बिल्कुल करवाते हैं। देखो, अब आगे क्वेश्चन में महादेवी वर्मा जी कहती हैं, मोम के बंधन और तितलियों के पर क्या रोक सकेंगे तुझे ये तेरे लक्ष्य को पाने के लिए? तो मोम के बंधन और तितलियों के पर, इनका प्रयोग कवित्री ने किस संदर्भ में किया है? तो आ जाइए उस संदर्भ को समझते हैं। महादेवी जी के अनुसार मोम का जो बंधन है, मोम के बंधन,
तो मोम को आप ये समझ सकते हैं कि माता का बंधन कह सकते हैं या फिर स्त्री का बंधन कह सकते हैं। ठीक है, मोम के बंधन, स्त्री के बाहों के बंधन ने आज तुझे बांध लिया है, अर्थात बंधन एक व्यक्ति को हमेशा लक्ष्य से आगे बढ़ने में रोकता है, लक्ष्य को पाने के लिए रोकता है। अतः कवित्री पूछती है कि क्या तू इन बंधनों के कारण रुक जाएगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए। इस प्रकार कवित्री तितलियों के पर को यौवन से युक्त युवतियों के प्रति युवक के आकर्षण को व्यक्त करते हैं, अर्थात अभी के टाइम पे जो किशोरियां हैं उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि क्या तू इन किशोरियों के प्रेम के चक्कर में पड़कर अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को भूल जाएगा, भटक जाएगा अपने रास्ते से। कवित्री व्यक्ति को इन आकर्षण से स्वयं को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है। तो मोम के बंधन, स्त्रियों के बाहों के बंधन, और क्या था, तितलियों के पर यानी कि यौवन, इसको यहाँ पे बताया गया था। तो क्या तुझे ये रोक लेंगे लक्ष्य को पाने के लिए और तू इसी में लिप्त हो जाएगा? नहीं, तुझे इन सब को छोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा, ये बात कही गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जाग तुझको दूर जाना कविता में किसे संबोधित करते हुए लिखी गई है? तो बहुत ही आसान है कि ये जो कविता लिखी थी महादेवी वर्मा जी ने, ये उस समय लिखी थी जब भारत आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री ने देशवासियों को स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरणा देती है। अर्थात जब भारत में आंदोलन चल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस समय लिखी गई थी, जिसका मेन लक्ष्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग अपनी तरफ से इन अंग्रेजों को भारत से खदेड़ फेंकने में, इन आंदोलन में भाग ले। इसीलिए महादेवी वर्मा जी का ये जो गीत है ना, जाग तुझको दूर जाना, ये एक जागरण गीत है, लोगों को जगाने वाला है। और उस समय देशवासी जो थे वो आलस्य में पड़े हुए थे, उन्हें जगाने की आवश्यकता थी। कवित्री उन्हें अपने पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं और कहती है चाहे कोई भी बाधा क्यों ना जाए, तुम्हें उसे तोड़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, और तुम्हारा लक्ष्य भी मिला नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। ये चीजें थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन की जाग तुझको दूर जाना कविता में स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पे कविता की मूल संवेदना, सिंपल से आपको क्या बताना है, जाग तुझको दूर जाना कविता की मूल संवेदना, एक मूल भाव, मूल संवेदना, प्रतिपाद्य, सारी चीजें एक ही होती हैं। ठीक है, चलिए तो देखो, जाग तुझको दूर जाना जो गीत है, इसकी रचना तब की गई थी जब भारत में स्वतंत्रता के लिए लंबी लहर उठी थी। देशवासी आजाद तो होना चाहते थे, परंतु उस लड़ाई में क्रांतिकारियों में वो स्वयं भाग लेने से डर रहे थे। इसके पीछे बहुत से कारण थे, स्वार्थवश भी हो सकते हैं, आलस्यवश भी, कुछ भी हो सकता है। उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए, जो आलस्य है उसको दूर भगाने के लिए ऐसे गीतों की रचना की गई, जिसमें से महादेवी वर्मा जी का एक गीत ये भी था। महादेवी जी का यह गीत सोए हुए भारतीयों को जगाता है। महादेवी भारतवासियों को जाग कर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। वह यह भी बताती हैं कि इस पथ पर चलते हुए अगर, पहली बात तो तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयां होंगी और हो सकता है कि तुम्हें प्राण भी गंवाने पड़े, तो कभी पीछे मत हटना। ठीक है, और यही संवेदना है जो कि भारत के लिए आज़ादी प्राप्त करना और आज़ादी के पथ पर बिना डर के चलना चाहिए, ये कुछ बातें थी। ठीक है, तो ये कविता जो थी महादेवी वर्मा जी की, जाग तुझको दूर जाना, अगर अब आप सभी बच्चों को समझ में आ गई है तो सारे के सारे बच्चे अभी कभी चैट सेक्शन में बोलेंगे यस सर जी और फायर वाले इमोजी। ठीक है, फटाफट सारे बच्चे बोलेंगे यस सर एंड फायर वाले इमोजी, फिर देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया है। ओके, 50+ बच्चे वॉचिंग पे, वेरी गुड। ओके, यस सर, यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी। गैब्रियल, नो सर। इतना अच्छे से समझाने के बाद समझ में नहीं आया तो आप एक काम करना, इसको रिप्ले कर लेना बाद में। ठीक है, टाइम कम हमारे पास में, तो हम फटाफट से इसको खत्म करते हैं। चलिए अगली कविता की तरफ चलते हैं। ये रहा, देखो अगली कविता है नागार्जुन जी की। ठीक है, बादल को घिरते देखा है। अब बादल को घिरते देखा कविता से कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, और महादेवी वर्मा जी वाले से भी। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, बादल को घिरते देखा है। कविता में जो प्रकृति का चित्रण किया गया है, इस कविता में प्रकृति के बारे में जो कुछ भी बताया गया है उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है,
तो कविता में प्रकृति के बारे में जो बताया गया है उसे हम अपने शब्दों में लिखते हैं। चलो, कविता में प्रकृति का चित्रण। तो कविता में क्या बताया गया है? कविता में बताया गया कि कविता में ना वर्षा ऋतु में पर्वत शिखरों पर बादलों के घिरने की शोभा का वर्णन है। वर्षा ऋतु आती है तो पर्वत के शिखरों पर बादल जो वो घिर जाते हैं, जैसे गोला सा नहीं बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि काले अंधेरे मेघ जैसे आ गए, ऐसा कुछ है ना। ओस कणों को मोती के समान बताया गया है। जो ओस के कण हैं जो कि पड़े हुए हैं जमीन पे कह लीजिए, पेड़ पौधों पे कह लीजिए, उसको यहाँ पे मोती जैसा बताया गया, मोती जैसे प्रतीत होते हैं वर्षा के मौसम में। ओस का कमल के फूलों पर गिरना बहुत ही मनोहरी चित्र दर्शाता है। ठीक है, हिमालय पर स्थित झीलों में हंसों के तैरने का दृश्य भी बहुत अच्छा है। ठीक है, हिमालय की जो झीलें हैं यहाँ पे हंसों का एक जोड़ा जो है इसको भी बताया गया है। ठीक है, चकवा चकवी के विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, वसंत ऋतु के समय जो सुबह सुबह का समय होता है हिमालय पर, उस समय ऐसा देखा गया कि सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो रोशनी है वो इतनी मनोहर लगती है उस पर्वतीय इलाके पर कि बहुत मन को भाने वाली, जिसका वर्णन अवर्णनीय है। ठीक है, कस्तूरी मृग की नाभि में जो सुगंध होती है उसके पीछे भागने को दर्शाया गया है, उस पर चिढ़ने को दर्शाया गया है। ये चित्रण पूरी कविता में किया गया है। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादल को घिरते देखा है कविता में चित्रित जनजीवन, ध्यान से देखना, अब किसकी बात हो रही है? जनजीवन की बात हो रही है। जनजीवन यानी कि पशु पक्षी इंसान इत्यादि की हमें बात करनी है। तो इंसानों का तो वर्णन ही नहीं है इसमें, तो क्या वर्णन है जनजीवन का? इस प्राकृतिक वातावरण में जनजीवन मस्ती से परिपूर्ण है, यानी कि सबके सब मस्ती में है। जैसे किन्नर किन्नारियां मृगशालाओं पर बैठी चिंताओं से दूर मस्ती में बांसुरी बजा रहे हैं। भोजपत्रों से बनी झोपड़ियों में चंदन की तिपाही पर चांदी के बने मणियों से सजे हुए सुरा पात्र रखे हुए हैं। किन्नर किन्नरियों की वेशभूषा और साज सज्जा बड़ी ही मनमोहक लग रही है। ठीक है, तो ये जनजीवन का चित्रण है जिसमें आपको किन्नर किन्नरियों के बारे में बताना है। और अगर पेपर में ऐसा पूछा जाए कि बादल को घिरते देखा है कविता में किन्नर किन्नरियों की स्थिति क्या है या उनकी विशेषता को दर्शाइए, तो भी यही आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। बादल को घिरते देखा कविता में बादलों के सौंदर्य का चित्रण के अतिरिक्त और किन किन दृश्यों को बताया गया। अर्थात कविता में बादल को तो बताया ही गया है, अब बादल के अलावा क्या क्या बताया गया है, तो क्या क्या दर्शाया गया है? तो कवि नागार्जुन जी ने इस कविता में बादलों के अलावा और भी कुछ चीजों को दर्शाया है। जैसे मानसरोवर झील बताई है जहाँ पे हंसों के आनंद पूर्वक क्रीड़ा को दर्शाया गया है। वसंत ऋतु में चकवा चकवी पक्षी के प्रणय क्लेश को दर्शाया गया है, प्रेम को और उनकी दूर होने को दर्शाया गया है। कस्तूरी मृग अपने पर ही बेसिकली क्या बोलते हैं, चिढ़ता है, जंगल में घूमता है, उसको ढूंढ नहीं पाता, इसको दर्शाया गया है। गगनचुंबी कैलाश पर्वत पर मेघा जो है वो किन्नर किन्नरियों की विलासपूर्ण जीवन का अत्यंत आकर्षण बन रहा है। किन्नरों के विलासितापूर्ण जीवन का सजीव चित्रण है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें बादलों के अलावा भी इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो बादलों के अलावा ये चित्रण इस कविता में किया गया है। अगला देखो, बादल को घिरते देखा है कविता में प्रणय कलेश, इसका क्या तात्पर्य है कवि के द्वारा? तो प्रणय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि यहाँ पे ये कहते हैं कि प्रणय कलह का मतलब ये हो गया प्रेम से संबंधित प्रेम अर्थात झगड़ा, अर्थात ऐसा झगड़ा, ऐसा बेसिकली वाद कह सकते हो, झगड़ा कह सकते हो जो प्रेम के लिए ही और प्रेम में ही हो। तो कैसे? इस प्रणय कलह में जो है प्रेमी और प्रेमिका दोनों अपने अपने वियोग को लेकर एक दूसरे को सुनाते हैं, यानी कि कारण कुछ नहीं होता एक्चुअल में, फिर भी वो एक दूसरे को सुनाते हैं, दूर हो गए इस वजह से, तथा एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। कविता में चकवा एवं चकवी के जोड़े को यहाँ पे दिखाया गया है जो इस प्रणय कलेश का संपूर्ण उदाहरण पेश करते हैं। ठीक है, जब रात होती है तो उन्हें दूर होना पड़ता है और जब सुबह होती है तो वापस से वो तालाब के किनारे, झील के किनारे मिल जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया से प्रेम की अनुभूति व्यक्त होती है और प्रेम में जब थोड़े झगड़े होते हैं तो एक आध बार, ऐसा नहीं कि रोज हो, तो उससे प्रेम बहुत ही मजबूत बनता है। ठीक है, तो ये चीजें थी बच्चों। आई होप क्वेश्चन 4 समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्या बात है, इस कविता से तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। चलिए कोई नहीं, प्रश्न नंबर 5, बादलों को घिरते देखा कविता में कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने के क्या कारण है? तो बहुत ही अच्छा कारण इसका, अच्छा क्या मतलब कारण दिया गया है इसका ना। एक अच्छी चीज ये भी है
कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे सामने ना समस्या बहुत बड़ी होती है, ये रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे सामने समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन उसका आंसर ना उसी समस्या के किसी छोटे पॉइंट में छुपा हुआ होता है। और कई बार हम छोटी समस्या को ना जैसे राई का पहाड़ नहीं बोलते हैं, वैसा बना देते हैं। तो वही कुछ यहाँ पे बताया गया है कि जो कस्तूरी मृग है ना, उसे कस्तूरी की खुशबू बहुत प्यारी लगती है और वो चाहता है कि वो उसे ढूंढे। अब ढूंढने के लिए वो इधर-उधर घूमता रहता है, जंगल में घूमता रहता है और वो खुशबू भी उसके साथ-साथ चलती रहती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो जो खुशबू है, वो उसके शरीर की नाभि से ही आ रही है। अब जो नहीं ढूँढ पाता तो बहुत ही बेचैन, व्याकुल हो जाता है, इसीलिए वो चिढ़ने लगता है। ठीक है? ये चीज़ें थी आपकी। ओके? आ गया समझ में? समझ में आ गया बच्चों? तो फटाफट से यस सर बोलते चलेंगे सारे के सारे बच्चे, फिर आगे बढ़ेंगे। जी सर, जी सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बादल को घिरते देखा है कवि ने, मतलब इस कविता में कवि ने महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, ऐसा क्यों कहा है? ये क्वेश्चन आपकी आप थोड़ा-सा नहीं शायद समझ पाओगे, इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारी ये जो कविता है, बादल को घिरते देखा है, इसमें कवि ने एक लाइन यूज़ की है, कौन-सी? कि महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखो पर्वतीय प्रदेशों में बहुत ही भयंकर ठंड है। ठीक है? यहाँ पे इस कविता में लाइन में बहुत ही भयंकर ठंड है और इस समय कैलाश के शिखर पर कवि ने बादलों के एक ऐसे समूह को देखा जो कि तूफान से लड़ रहा है। ठीक है? पर्वतों में बादल समूह तेज हवाओं से आपस में टकराते हैं जिसके कारण आकाश में बहुत ही गर्जना, जैसे जो बिजली पैदा नहीं होती है, आपने गड़गड़ाहट सुनी होगी बारिश के समय, तो वो इसीलिए होती है जब कई बादल आपस में टकराते हैं। ठीक है? लेकिन कभी उन्हें देखकर आभास करता है कि ये आपस में लड़ रहे हैं। इसी कारण कवि ने महामेघ को झंझाने से गरज गरज भिड़ते देखा है, उसने बादल को घिरते देखा है, ये बोला है। ठीक है? आई होप समझ गए होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, बादल को गिरते देखा है पंक्ति को कवि जी ने ना बार बार दोहराया है। कविता में नहीं नहीं तो नहीं नहीं तो 8 से 10 बार दोहराया है। तो ऐसा कविता में क्यों किया गया है? ऐसा क्या सौंदर्य आ जाता है इसको बेसिकली बार बार दोहराने से? तो ऐसा इसलिए कवि नागार्जुन जी ने इस पंक्ति को एक टेक के रूप में किया है। ठीक है? और इसे प्रत्येक अंतरायन की प्रत्येक स्टैंजा के बाद में उपयोग किया है। इस तरह कविता जो वो कविता एक्चुअल में कविता है वो प्रभावी बन जाती है और उसका मूल भाव स्पष्ट हो जाता है कि इसमें बादलों का ही वर्णन है। इसके प्रयोग से काव्य सौंदर्य बहुत अच्छा बन जाता है। तो क्या है कि प्रयोग जो है कविता को कविता बना देता है, मूल भाव स्पष्ट होता है और काव्य सौंदर्य अच्छा हो जाता है। बस इतना आंसर लिखना है आपको, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाला थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। क्वेश्चन क्या है? बादल को घिरते देखा कविता में बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की क्यों याद आ जाती है? तो जब वो बादलों के बारे में लिख रहे होते हैं कविता को, तो उन्हें कालिदास की क्यों याद आ जाती है? तो याद इसलिए आती है क्योंकि कालिदास जी के द्वारा एक रचा गया बेसिकली काव्य था मेघदूत। ठीक है? अब इस मेघदूत में धन कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष का निर्वासन दंड दिया था। ठीक है? अब निर्वासन दंड दिया था यक्ष को धन कुबेर ने, तो भाई वो अपनी प्रेमिका से मिल नहीं पा रहे थे। इसीलिए इस अवधि में यक्ष ने मेघ को यानी कि बादल को दूत बनाकर अपनी प्रिया को कहाँ पे मतलब धन कुबेर जहाँ पे रहते थे उनसे निकाल लिया था। तो अपनी प्रिया से बात करने के लिए, अपना संदेश पहुँचाने के लिए उसने एक दूत के रूप में मेघ यानी कि बादल को चुना था। ठीक है? कवि ने उन स्थानों को खोजने का प्रयास किया था जिसका उल्लेख मेघदूत कविता में किया गया था। अब वो उसे कहीं नहीं मिले। इसलिए जब वो रचना करता है तब उसे याद आती है। ठीक है? इसी कारण कवि को कालिदास की याद आ जाती है। ठीक है? अगर समझ में आ गया तो सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी। ठीक है? जितने बच्चे लाइव सेशन में फटाफट बोले समझ में आ गया यस सर जी, तो फिर हम अपनी अगली पोएम नंबर 7 की बात करेंगे। ठीक है? अगली हमारी पोएम नंबर 7 है। यस सर जी, आ गया है समझ। सर जी यहाँ पे ओके। यस सर, यस सर। जी सर जी, आ गया समझ में। जी सर जी, आ गया समझ। क्या बात है।
पूरा का पूरा चैट सेक्शन आपने यस से भर दिया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जान के। चलिए अगली कविता डिस्कस करते हैं जो कि है कविता नंबर 7, श्रीकांत वर्मा जी की हस्तक्षेप। ठीक है, तो अब क्या कहा गया इस कविता में, क्या चीजें हैं क्या नहीं, सारी चीजों को समझते हैं। देखो कविता में मगध का बहुत अच्छा वर्णन है। अब कविता में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मुर्दे के हस्तक्षेप करने से क्या तात्पर्य है। तो कविता जैसा कि हस्तक्षेप यानी कि किसी भी चीज में हस्तक्षेप करना है ना, तो मुर्दा जो है वो इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि मुर्दे के हस्तक्षेप करने से तात्पर्य ये है कि उस व्यक्ति से, उस समाज से जो सबसे कमजोर तबके से आता है, जो सुविधा विहीन है, जो सभी संसाधनों से दूर है, जब वह शासन की व्यवस्था में हस्तक्षेप अर्थात प्रश्न पूछ सकता है, सत्ता द्वारा किए गए अनुचित कार्यों पर सवाल उठा सकता है, तो अन्य मनुष्य जो सक्षम है वे हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकते। जनतंत्र लोकतंत्र के लिए हस्तक्षेप करना बहुत ही आवश्यक है। नहीं सर जी समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो। देखो यहाँ पे मुद्दा जो है वो हस्तक्षेप क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि देखो अब वो मुद्दा हो चुका है ना। तो यानी कि अब वो अपने आप को क्या कहता है कि वो सबसे कमजोर तबके का है। ठीक है, वो सुविधा विहीन है, उसके पास में कोई संसाधन नहीं है, वो सभी से दूर है। जब उस वो नीच वर्ग का है, सुविधा विहीन है, संसाधन विहीन है, जब वो शासन में हस्तक्षेप कर सकता है। अरे तुम तो जीवित हो, तुम्हारे पास संसाधन है, तुम्हारे पास राइट है कि तुम जो आपकी सरकार है उसका विरोध कर सकते हो, तो तुम हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हो। यह है मुद्दे के हस्तक्षेप करने का तात्पर्य। ठीक है, आ गया समझ। ओके, सेकंड क्वेश्चन, मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता की किस व्यवस्था की ओर इशारा किया गया, किस व्यवस्था में किस व्यवस्था की ओर इशारा किया गया। तो हस्तक्षेप कविता में मगध के माध्यम से कवि ने निरंकुश शासन की ओर संकेत किया है। निरंकुश, जिस शासन पर कोई अंकुश नहीं है, इस निरंकुश व्यवस्था में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसे जब आप 12th में आओगे ना, तो आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा रूस के बारे में, सोवियत संघ के बारे में। तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, एक बार नहीं 70 सालों तक वही राज कर रही थी। वहाँ पे किसी को विरोध करने का अधिकार ही नहीं दे रखा था। तो कुछ वैसा यहाँ पे भी है कि किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी सरकार के काम के बीच में नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ऐसी जो निरंकुश शासन व्यवस्था उसका वर्णन है। अब ये शासन व्यवस्था आम आदमी को दबाकर कुछ भी अपने कार्य करवा लेती है, उसका शोषण करती है। ठीक है, और शांति भंग करती है और निरंकुश अपने शासन को बनाए रखती है। ये चीजें थी। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, व्यवस्था में निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए उसमें हस्तक्षेप जरूरी है। कविता की दृष्टि में रखते हुए अपना मत दीजिए। अर्थात अगर हमें अपने सिस्टम को, लाइक पॉलिटिकल सिस्टम, वट एवर, जो भी हमारा सिस्टम है, अगर उसे बचाए रखना है तो भाई हमें जो है हस्तक्षेप करना सरकार में जरूरी है। तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों है और कविता में क्या कहा गया है। देखो यहाँ पर कवि श्रीकांत वर्मा जी बिल्कुल ही ये सही बात कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कवि जी जो है वर्मा जी, वो ये कहते हैं, श्रीकांत वर्मा जी, कि यदि हम शासन के मनमाने व्यवहार को सहते चले जाएंगे, ठीक है, और हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो इसमें कोई भी वो बात नहीं है कि ये निरंकुश नहीं बनेगी, डेफिनेटली निरंकुश बन जाएगी। ठीक है, अगर हमें उसे रोकना है, उसे मनमाने व्यवहार से रोकना है, तो हमें उसका विरोध यानी कि हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमारे हस्तक्षेप के द्वारा ही शासन की नकेल कसी जा सकती है। नकेल कसने का मतलब ये हो गया, शासन को अपनी हद में रखा जा सकता है। ठीक है, और उसको लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। अगर हम विरोध करेंगे शासन का कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो जनता के लिए, तो सरकार रुकेगी ना वहां पे, है ना। इसीलिए शासन व्यवस्था को हम ही ने तो बनाया है, हम ही ने चुना है राजा को, हम ही ने चुना है प्रधानमंत्री को, है ना। वही चीज है, हमें जवाब देने के लिए बाध्य करना होगा इन्हें। ठीक है, उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे साथ मनमाना व्यवहार करे। हमने तुम्हें चुन के भेजा है, तुम हमारे लिए काम करो, अपने लिए नहीं, अपना स्वार्थ नहीं। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हैं। ओके, आई होप अब आप ये समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस कविता का। मगध निवासी कभी भी किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते हैं। यानी कि मगध के निवासी वो हमेशा ऐसे डर में क्यों रहते हैं और उस डर में रहते हुए वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो वो डर क्या है, वो डर ये है कि वहाँ पर व्याप्त जो सत्ता है मगध की,
वहाँ के निवासी उससे डरते हैं, उस सिस्टम से, ठीक है। वो ये कहते हैं कि अगर उन्होंने इसका विरोध कर दिया तो कहीं राजा उनके पीछे ना पड़ जाए, और राजा की निगाह अगर आई इनकी तरफ तो इनके जीवन को तहस नहस कर देगी, फांसी लगवा देगी, ठीक है। इसीलिए सत्ता जो है इनको कुचल देती है। तो इसी मतलब सत्ता कुचल देगी इन्हें अगर उन्होंने विरोध किया, तो इसीलिए वो हस्तक्षेप करने से डरती है और परेशानियों को, यातना को सहती रहती है। अगला क्वेश्चन, हस्तक्षेप कविता में मगध अब कहने को मगध है, वो मगध जिसपे अजात शत्रु बिंबिसार न जाने कितने महान शासकों का शासन हुआ करता था, अब वो मगध केवल नाम नाम का रह गया है, पहले वाला नहीं बचा। इसके आधार पे मगध की स्थिति का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो क्या कहा गया है, देखो कविता में कवि के अनुसार मगध जो है पहले एक शक्तिशाली राज्य के रूप में विद्यमान था, ठीक है। इसकी समृद्धि ताकत पूरे भारत में मानी जाती थी, बड़े बड़े शासक अजात शत्रु बिंबिसार न जाने और कितने कितने, ठीक है। लेकिन अब ये मात्र कहने को मगध रह गया था। मगध की जनता अपने मगध की शासन व्यवस्था के निरंकुश व्यवहार से बहुत परेशान थी। वहां के लोगों को सताया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, उन्हें सत्ता के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जा रहा था। कवि के अनुसार जब वहां की जनता ही वहां प्रसन्न नहीं है राजा के द्वारा, तो वो मगध अब मगध कहाँ रह गया जो पहले था। जनता खुश थी, राजा भी खुश था, बहुत अच्छा चल रहा था। अब तो राजा शोषण करता है लोगों का, ठीक है। ये चीजें थे, अब केवल ये लोगों के रहने का स्थान रह गया, ऐसा कहा गया है, महत्व तो नहीं रहा अब इसका, ठीक है। आई होप अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, मुर्दे का हस्तक्षेप करना। इससे पहले आप ये वाला समझ लो। नहीं नहीं, ठीक है, वही पढ़ते हैं। मुर्दे का हस्तक्षेप करना प्रश्न क्या खड़ा करता है, ठीक है। तो मुर्दा जब हस्तक्षेप करता है तो वो क्या प्रश्न खड़ा करता है, और प्रश्न की सार्थकता को कविता के संदर्भ में समझाइए। तो मुर्दा जब हस्तक्षेप करता है शासन व्यवस्था में, ठीक है, तो क्या दर्शाता है। तो कवि के अनुसार मगध की शासन व्यवस्था निरंकुश होती चली जा रही है दिन ब दिन, और भी ज्यादा। यहाँ के निवासी डर के मारे कुछ नहीं कहते हैं, उनकी बोलने समझने की शक्ति बहुत ही कम हो चुकी, छीड़ हो चुकी है। वह अत्याचार झेलते रहते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो जिंदा हैं एक मरे हुए मुर्दे के समान। अब ऐसी स्थिति में मुर्दा बोलता है, क्यों बोलता है, क्योंकि मुर्दे को अब डर नहीं लगता, क्योंकि वो तो मर ही चुका है। तो मुर्दा बोलता है, ठीक है। अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वह प्रश्न करता दिखता है कि हे जीवित इंसान, तुम इसका विरोध क्यों नहीं करते हो। मैं तो संसार विहीन हूँ, मैं, मेरे अंदर जीवन भी नहीं है, मैं फिर भी इसका विरोध करता हूँ। अरे तुम्हारे पास संसाधन है, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम विरोध करो उसका। ये चीजें कही गई हैं, ठीक है। आ गया समझ में। एक आखिरी क्वेश्चन इसका आ जाता है, फिर हमारी अगली कविता शुरू होगी। मगध को यदि बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी चाहिए, यानी कि मगध जैसा है अगर वैसा ही रखना है तो मगध में जो जैसा चला आता है वैसा ही बना रहे। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि कवि के अनुसार मगध सत्ता का पर्याय है। मगध जो राज्य है वो सत्ता को दर्शाता है। अब सत्ता को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है, क्योंकि नियमों के पालन से शांति का उद्भव होता है। यदि नियम टूटते, जहां नियम टूटते हैं तो सत्ता का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। इसीलिए सत्ता को बनाए रखना है तो शांति जरूरी है। अब यहाँ पे कौन सी शांति की बात की जा रही है, सम्राट यानी राजा की शोषण व्यवस्था की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये वाली आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि मगध को बनाए रखना है तो शांति क्यों जरूरी है, क्योंकि नियम जो है, अगर नियम हम फॉलो नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, शांति भंग हो जाएगी, बस वही चीज है, ठीक है। समझ में आ गया तो सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी, फिर अगली कविता की बात करेंगे। ओके, समझ में आ गया तो सारे बच्चे फटाफट से बोलेंगे यस सर। यस सर जी। यस सर, यस सर, यस सर, आ गया समझ में, वेरी गुड। चलिए, एक आखिरी कविता रह गई है हमारी, जो कि विद इन 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। फिर अभिव्यक्ति माध्यम के एमसीक्यू वाला लाइव करेंगे 8 बजे। ओके, चलिए, अंतरा काव्यखंड का 8वां हमारा काव्य है धूमिल का, जो कि है घर में वापसी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा के बस के 2 पंचर पहिए हैं, समझाइए कैसे। अर्थात
जब हम कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो यात्रा पर जाने से पहले ही जो बस है वो पंचर हो गई है। अब माँ की आंखें ऐसे ही बस के दो पहिए हैं। तो क्या कहा गया इसके माध्यम से? कवि सुदामा पांडे धूमिल ने, या फिर धूमिल कह सकते हो, तो कवि धूमिल ने माँ की आंखों को तीर्थ यात्रा की बस के पंचर दो पहिए इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे पड़ाव शब्द का उपयोग है प्रतीक के लिए, ठीक है। और पड़ाव यहाँ पे किस लिए उपयोग हुआ है? मृत्यु के प्रतीक के लिए। दो पंचर पहिए का प्रतीकात्मक है ज्योति विहीन दो आंखें, तो पड़ाव क्या हो गया? मृत्यु का प्रतीक। और दो पंचर पहिए यानी कि माँ की आंखों की रोशनी जा चुकी है, तो दो ज्योति विहीन आंखें। अपेक्षित गंतव्य तक ना पहुंच पाने की यातना पंचर पहिए से व्यक्त होती है, यानी कि अब वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसको दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। पिता की आंखें लोहे साए की ठंडी सलाखें हैं, इससे क्या तात्पर्य है? यानी कि पिता की जो आंखें हैं जैसे लोहे की जो वो नहीं होती, क्या बोलते हैं, सरिये जैसे, ठीक है। तो उस प्रकार से उनकी ठंडी सलाखें, कैसे कह सकते हैं? कवि ने पिता की आंखों को लोह साए की ठंडी सलाखें बताया है। यह उपमान का प्रतीक है। कैसे? यौवन अवस्था में पिता तेजस्वी थे, रौबदार रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आया है, अब गरीबी भी आ गई, तो उनका तेज छिन गया है, उनका उत्साह जो था वो ठंडा पड़ चुका है। भाषा जो है इसमें सरल सहज और भाव अनुकूल है, बस हो गया। तो लोह साए की ठंडी सलाखें, पिता की आंखों का मतलब क्या हो गया कि बचपन में बहुत ही उत्साह भरे रहे होंगे, यौवन वाले तेजस्वी रहे होंगे, लेकिन अब जो है ना गरीबी भी हो गई है, तो अब शरीर काम भी नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये सब कुछ खत्म हो रहा है। ये चीजें थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। घर में वापसी कविता में एक घर एक परिवार है, सॉरी, घर में वापसी कविता में घर जो है वो एक परिवार है। परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कवि 5 सदस्य नहीं, उन्हें 5 जोड़ी आंखें क्यों मानता है? तो कविता में एक घर है, घर में 5 सदस्य हैं, लेकिन वो उन्हें 5 सदस्य नहीं बोलता है, वो उन पांचों को 5 जोड़ी आंखें बोलता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कविता में उन्हें 5 जोड़ी आंखें इसलिए कहा गया क्योंकि वे आंखों के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई किसी से कुछ कहता तक नहीं, फिर भी उनकी आंखों में देखकर वो उसके मन का हृदय में व्याप्त दुख, दर्द, प्रसन्नता सभी को समझ जाते हैं। देखो, कविता में एक गरीब परिवार को बताया गया है। अब गरीब हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपस में ज़्यादा बोलते भी नहीं है वो लोग। तो बोलते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भावना है वो नहीं है। वो लोग ना एक दूसरे की आंखों में देखकर ही समझ जाते हैं कि इसके अंदर कितना दर्द है, ठीक है। वो एक कहावत है ना, वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में, है ना। तो कुछ ऐसा ही आंखों से ही दर्द, दुख, प्रसन्नता, गुस्सा सब कुछ समझ में आ जाता है। इसीलिए व्यक्ति ना कहकर 5 जोड़ी आंखें कहा गया है, ठीक है। आ गया समझ में? क्वेश्चन 4। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं, कवि धूमिल का क्या अभिप्राय है? अर्थात कवि धूमिल ये कहते हैं कि मेरी पत्नी की जो आंखें हैं वो आंखें नहीं हैं, वो हाथ हैं मेरे लिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कविता में कवि जी ने आगे अपनी पत्नी के संबंध में कहा है कि उसकी पत्नी की जो आंखें हैं वो आंखें नहीं हाथ के समान है, जो हमेशा उन्हें बांध कर रखती हैं। पत्नी की आंखें यानी कि हाथ हमेशा उसका ख्याल रखते हैं। उसकी जो पत्नी है वो आंखों से कभी भी कवि को ओझल नहीं होने देती है। यानी कि उसकी पत्नी अपने पति के बारे में उन्होंने ये कहा, वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी पत्नी दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है, जो हर पल अपने पति का ध्यान रखती है, परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, ठीक है। आगे बच्चों अच्छे तरीके से समझ में आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है बच्चों, ठीक है। कैसे कठिनाई? देखो, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, क्योंकि हम पेशेवर करीब हैं। इससे कवि धूमिल का क्या आशय है? अगर अमीर होते तो क्या स्वजन करीब नहीं होते हैं? ध्यान से पढ़ो क्या कहा गया बच्चों। कहा यह गया है वैसे हम स्वजन है, करीब हैं, यानी कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, हम सभी करीब हैं, और हम पेशेवर गरीब हैं, ठीक है। कवि ये कहते हैं कि अगर ये परिवार जो अभी इसमें गरीब बताया गया है, अगर ये अमीर होता तो क्या सारे परिवार एक साथ करीब नहीं होते हैं? अपने विचार लिखो तो बताते हैं, हम अपने विचार बताते हैं। देखो, हाँ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये बताना चाहते हैं कि कवि का परिवार गरीब है,
फिर भी हम स्वजन हैं, अर्थात हम करीबी रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्ते बहुत मधुर हैं। आज भी गरीबी होने के बावजूद भी हमारे अंदर आत्मीयता यानी कि एक दूसरे के लिए सम्मान, मान, आदरणीय भाव सब बना हुआ है। कभी कहते हैं कि गरीबी जो है यदि रिश्तों में खिंचाव पैदा करती है, गरीबी है तो सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत खिंचाव मनमुटाव बना रहता है। लेकिन अमीरी जो है ना, वो रिश्तों के मध्य दरार बना देती है। अमीरी व्यक्ति को लालची बना देती है, समय की कमी कमी की वजह से जो दूरियां होती है रिश्तों में वो बढ़ा देती है। अधिक धन कमाने की वजह से वे एक दूसरे के विपरीत भी हो जाते हैं और धन कमाने की चाहत में लोग परिवार को भूल जाते हैं। अतः रिश्तों की आत्मीयता, मान, सम्मान जो भावना होती है वो खत्म हो जाती है। कवि का परिवार 5 सदस्यों का ही है और सब एक दूसरे से खिंचे अवश्य हैं, परंतु उनके अंदर की भावना अलग नहीं हुई है, वो दूर नहीं है। लेकिन अमीर होते तो शायद दूर हो सकते थे ऐसी स्थिति में। ठीक है, इस प्रकार से ये बातें कही गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। आगे कवि जी कहते हैं, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। कवि धूमिल के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते नहीं खुलते हैं? तो कवि धूमिल जी कहते हैं कि हम परिवार के लोगों के बीच में रिश्ते तो हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। अब व्यवस्था क्या है? तो गरीबी के कारण रिश्तों में संवादहीनता है। संवादहीनता का मतलब क्या हो गया कि लोग आपस में, मतलब घर के जो सदस्य हैं वो आपस में गरीबी की वजह से संवादहीनता यानी कि बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी कारण हम सभी पारिवारिक सदस्य आपस में बोल नहीं पाते, ना ही तो एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा पाते हैं। प्रत्येक सदस्य पर मानसिक दबाव काम करता है, जिसके कारण ये गरीबी और उत्पन्न संवादहीनता है। यह गरीबी परिवार को विरासत से मिली है। विरासत में यानी कि क्या नाम है, पहले से ही गरीब है, ऐसा नहीं है कि पहले मेरी तैफरी गरीब हो गई, नहीं, ये शुद्ध गरीब है। ठीक है, वे जन्मजात गरीब हैं। परिवार का कोई भी सदस्य अपने विचारों को इसी कारण प्रकट नहीं करता है क्योंकि वे आपस में एक दूसरे की मजबूरी को समझते हैं। जैसे हमने वो पढ़ा था ना, दोपहर का भोजन, सिद्धेश्वरी वाला चैप्टर, तो उसमें भी कुछ ऐसी बातें की गई हैं। ठीक है, चलिए अगला देखो। वाह, एक आखिरी क्वेश्चन आ गया बच्चों आपका। चलिए देखो क्वेश्चन क्या है। घर में रहने वालों से ही घर जो है वो घर कहलाता है। पारिवारिक रिश्ते खून के रिश्ते हैं, फिर भी उन रिश्तों को ना खोल पाना कैसी व्यवस्था है? अपनी राय में लिखिए। सिंपल सी बात है, देखो ये एक रियलिटी होती है, एक समाज की कड़वी सच्चाई है कि घर में रहने वालों से ही घर कहलाता है। अर्थात घर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हीं से ही एक्चुअल में जो हमारा घर है वो घर कहलाता है। पारिवारिक रिश्ते हैं तो खून के रिश्ते, फिर भी उन रिश्तों को ना खोल पाना, इसमें कैसी व्यवस्था है? तो गरीबी की व्यवस्था को बताया गया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इस कविता में जो परिवार है उसमें आर्थिक तंगी है, यानी कि वो गरीब हैं और इकोनॉमिकल उनकी जो स्थिति वो अच्छी नहीं है। ठीक है, इसी वजह से जो रिश्ते वो आपस में खिंच रहे हैं। सभी लोग साथ तो रहते हैं लेकिन इस व्यवस्था की वजह से एक दूसरे से को बोलते हैं, एक आधा शब्द एक तरीके से बोलते ही नहीं है। ठीक है, गरीबी से व्याप्त परिवार में सभी के पास शिकायतों का एक भंडार है। जब पैसा नहीं है घर में तो सभी एक दूसरे को शिकायत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है, अतः सब ये प्रयास करते हैं कि मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि अन्य को दुख लगे। ठीक है, सभी के अंदर बहुत बहुत सारा व्याकुलता, बेचैनी भरी हुई है, परेशानी है। ठीक है, इसीलिए वो यही नहीं चाहते कि अगर वो उन्होंने कुछ बोला तो कुछ गलत निकल गया तो गलत बात हो जाएगी। इसीलिए सब चुप रहना ही ठीक समझते हैं। यहाँ पर वे एक दूसरे के सम्मुख अपने दिल की बात तक बोलने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी गलत निकल गया तो परिवार में बिखराव पैदा हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत मनमुटाव है कि बोलते नहीं आते किसी की वजह से, अगर कुछ बोल दिया तो और दिक्कत बढ़ जाएगी, है ना? ये चीजें थी बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों। ओके, चलिए अब अगर आपको आज का ये वाला सेशन पूरा का पूरा समझ में आ गया है तो सारे के सारे बच्चे फटाफट से लाइव सेशन में, ठीक है, लाइव सेशन में भी, और जो बच्चे इस वीडियो को लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना, बाद में देखेंगे, वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज के इस 1 घंटे के लाइव में, ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं।